तो मेरा दर्शन हो गया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजे से आपको दर्शन करना है, क्या क्या कैरी कर सकते हैं आप और क्या पहन के दर्शन कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात करता हूँ। तो जनरली 2 शिफ्ट में दर्शन होते हैं, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरा होता है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 5 बजे से आफ्टरनून के 12:30 तक होता है एंड इवनिंग शिफ्ट शाम के 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक होता है। दूसरी बात कि आप क्या क्या पहन के, यानी कि ड्रेस कोड क्या है दर्शन करने का। तो कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, मेल एंड फीमेल कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं अनटिल अनलेस वो फ्लैशी ना हो एंड मॉडेस्ट हो। तीसरी बात, आपको अपने शूज़, बैग, कैमरा एंड स्मार्टफोन सब हैंड ओवर करके जाना पड़ता है टेंपल अथॉरिटीज़ के पास, जिसके कुछ मिनिमल चार्जेस लगते हैं आपको। अब मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ। मीनाक्षी अम्मा मंदिर, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि यह मंदिर गॉडेस मीनाक्षी, जो कि भगवती पार्वती का एक रूप है, उन पे समर्पित है। यह मंदिर एक सेलिब्रेशन है भगवान शिव और भगवती पार्वती के मिलन का। राजकुमारी मीनाक्षी राजा मलयध्वज और रानी कंचनमाला की पुत्री थी। कहा यह जाता है कि राजकुमारी मीनाक्षी का जन्म 3 स्तन यानी कि 3 ब्रेस्ट के साथ हुआ था। भविष्यवाणी यह की गई थी कि जब वो भगवान शिव से मिलेंगी तब उनको अपने तीसरे स्तन से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब राजकुमारी मीनाक्षी रानी बन जाती हैं तब बहुत सारे राज्यों को वो जीत जाती है युद्ध में एंड इस तरह वो हिमालय पहुंच जाती है जीतते जीतते। और जब हिमालय पहुंचती हैं तब वो देवताओं को भी हरा देती हैं। तब देवगण भगवान शिव के पास जाते हैं मदद के लिए और भगवान शिव मान जाते हैं उनका मदद करने के लिए। और जब भगवान शिव युद्ध भूमि में पहुँचते हैं तो उनको देखते ही भगवती पार्वती यानी मीनाक्षी जी का तीसरा स्तन गायब हो जाता है। इससे वो पहचान जाती हैं और वो भगवान शिव को विवाह के लिए कहती हैं और भगवान शिव भी मान जाते हैं। 8 दिन बाद भगवान शिव मदुरै पहुंचते हैं और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ विवाह करते हैं, जिसको थिरुकल्याणम कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली भगवान मीनाक्षी का कन्यादान भगवान विष्णु करते हैं एंड इस सब को आज भी मदुराई में ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया जाता है एंड आई थिंक ये 10 दिन तक चलती है ये सेलिब्रेशन। ये सारा चीज़ जो मैंने बताया आपको, ये मंदिर के सैकड़ों मूर्तियों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। अब मंदिर के आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो मंदिर को अगर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मंदिर अपने आप में एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जब 7 न्यू वंडर्स की नई लिस्ट बन रही थी दुनिया में, तब यह मंदिर भी नॉमिनेट की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाई थी। टोटल 14 गोपुरम है इस मंदिर में, जिसमें काफ़ी सारे आपको दूर से ही दिखते हैं। 34,000 पत्थर की मूर्तियाँ कार्व करी गई हैं इस मंदिर में एंड ओवरऑल ये एक मैन मेड मार्वल है। मैं जितनी बातें करूँ उतनी कम पड़ जाएंगी इस मंदिर के बारे में। सो इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप ये मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिए एंड आप देखिए, समझिए हमारे माइथोलॉजी को, हमारे पुराण के बारे में समझिए और बहुत कुछ सीखेंगे आप अगर आप ये मंदिर दर्शन करेंगे। एक और ख़ास चीज़ जो मैंने देखा मंदिर के आसपास, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, कि एक मदरसा था जिसके मेन गेट या एंट्रेंस कहिए उस पर भगवान की मूर्ति बनी हुई थी या हिंदुज़म रिलेटेड आर्किटेक्चर था एंड वो देख के मुझे सच में एहसास हो गया कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, ऐसी ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें दिखेंगी जिसको देख के आप बहुत ही इनक्रेडिबल फील करोगे आप। होना चाहिए। सो ये मदरसा है ये, वाह, पहली बार देखा मैंने ऐसा। तो भूख लगा जोर से, पहले खाना खा लेना चाहिए। तो खाना खा लेता हूँ मैं। पास का एक मुझे साउथ इंडियन होटल दिखा, काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, वहाँ चलता हूँ खाने के लिए। तो खाना हो गया, एकदम प्लेन साउथ इंडियन थाली मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन नहीं था मेरा, ट्रैवल भी करना है। तो मीनाक्षी मंदिर दर्शन ख़त्म मेरा और ये व्लॉग भी ख़त्म, बट इसके बाद ही मैं कहीं जाने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक और व्लॉग बनाऊँगा, एक और वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।